साथियों नमस्कार। रीट लेवल 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली आज की क्लास भारतीय संविधान के स्रोत। भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है और इसी विश्व के सबसे बड़े संविधान में हमने कौन कौन से देशों से कौन कौन से प्रावधान ग्रहण किए, साथ में कुछ आलोचक भारत के संविधान को उधार का थैला भी कहते हैं। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मैं हूं लोकेश डागुर और आप देख रहे हैं पॉलिटी गुरुजी यूट्यूब चैनल। वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। भारतीय संविधान में कौन कौन से देशों से कौन कौन से प्रावधान हमने ग्रहण किए हैं, ये भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, क्यों है, इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक भी फैक्ट एक भी बिंदु इस क्लास से भारतीय संविधान के स्रोत से छूटने वाला नहीं है। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, उन सभी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इस वीडियो को देखें लास्ट तक। चलते हैं आज के बिंदु की ओर और सबसे पहले कुछ विचारकों के कथन पढ़ेंगे हम, जिसमें उन्होंने भारत के संविधान के बारे में क्या क्या कहा है। सबसे पहले एक विचारक है आइवर जेनिंग। कौन से हैं? आइवर जेनिंग। और आइवर जेनिंग जी कहते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है और ये बात किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि 395 अनुच्छेद अगर विश्व के किसी संविधान में है ना, तो वो एकमात्र भारत का संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान होने का गौरव प्राप्त है भारत के संविधान को। तो भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसको स्वयं आइवर जेनिंग जी कहते हैं। दूसरी, हम कुछ संविधान सभा की बात करें। 4 नवंबर 1948 को, और आपको पता है प्रथम वाचन हुआ 4 नवंबर 1948 को, जब संविधान के प्रथम वाचन था, उसमें डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी कहा था कि भारत की परिस्थितियां ऐसी रही हैं कि कई विषयों को केवल विधायिका के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है, इसलिए संविधान का विस्तृत होना स्वाभाविक है। और आप पढ़ते हो विधायिका, ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं भाई शक्तियों का विभाजन, अर्थात भारत के जो संविधान निर्माता थे वो नहीं चाहते थे कि भारत में एक ऐसी शासन व्यवस्था का हम निर्माण करें जिससे आगे चलकर जो हमारे एक तरह से निरंकुश शासन की तरफ नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि भारत में उनको क्या स्थापित करना था? लोकतंत्र की स्थापना करनी थी। इसलिए उन्होंने शक्तियों का विभाजन किया, केवल विधायिका नहीं, विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन भी किया। ये स्वयं डॉक्टर अंबेडकर जी कह रहे हैं 4 नवंबर 1948 को प्रथम वाचन के दौरान। 1935 के अधिनियम की बात करें तो सबसे बड़ा अंश जो है वो भारत के संविधान में है और एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न बनता है यहां से कि भारत के संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव कौन सा किसका है? तो वो सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है आपको 1935 के भारत शासन अधिनियम का। और 1935 के भारत शासन अधिनियम का 2/3 भाग कम से कम आपको वर्तमान में भारत के संविधान में देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो किसका है? 1935 के भारत शासन अधिनियम का। कुछ अन्य फैक्ट, भारत के संविधान में जब लागू हुआ तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे। वर्तमान की बात कर लें, अनुच्छेदों की संख्या 395 है, अनुसूची बढ़कर हो गई है 12 और भाग हुई है 22। संविधान के लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को होता है। और 26 जनवरी 1950 को अगर मैं अनुच्छेदों की बात करूं तो 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। लेकिन वर्तमान की बात करें तो देखो आर्टिकल 395 ही है, कुछ गाइड आपको 421, 423 कुछ ऐसे भी बताते हैं। तो 396 आर्टिकल क्या कहता है भाई बता दो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर अनुच्छेदों की संख्या की बात जब जब होगी आपका आंसर होगा 395। क्लियर है? अनुसूची मूल संविधान में 8 हुआ करती थी, वर्तमान में इनकी संख्या हो गई है 12 है और भाग 22 पहले थे और वर्तमान में भी 22 है। नेक्स्ट एक फैक्ट है, कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं, दूसरे देशों की तुलना कर लें।
भारत के संविधान के साथ, तो देखो सब आप अमेरिका का संविधान देखते हो ना, मात्र 7 आर्टिकल हैं। कितने हैं? 7 अनुच्छेद हैं। कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद, चाइना का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 138 अनुच्छेद, दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में 253 और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 आर्टिकल है। 395 अनुच्छेदों के साथ विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान होने का गौरव केवल और केवल किसको प्राप्त है? भारत के संविधान को प्राप्त है। ये कंपैरिजन थी, आपसे ये एग्जामिनर पूछ भी सकता है कनाडा के संविधान में कितने हैं, अमेरिका के में कितने हैं, भारत के में कितने हैं। अब चलते हैं भाई उधार का थैला। एक अच्छा टॉपिक हो सकता है कि भारत के संविधान को उधार का थैला क्यों कहते हैं। कुछ आलोचकों का कहना है कि जो भारत का संविधान है वो उधार का थैला है, अर्थात भारतीयों ने कुछ नहीं किया, अपितु केवल और केवल उन्होंने दूसरे देशों के संविधान से प्रावधान लिए और अपने देश में लिख दिए और संविधान का निर्माण कर लिया। लेकिन ये सारी बातें गलत हैं। क्यों गलत हैं? चलते हैं एक एक बिंदु की ओर। देखो, प्रारूप समिति की बात करें और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था संविधान के प्रारूप की समीक्षा करने के लिए इसका गठन होता है। और इसने कम से कम 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और तब जाके अंतिम प्रारूप पेश करती है प्रारूप समिति। क्लियर है? तो 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया है और तत्कालीन भारत के अकॉर्डिंग, तत्कालीन परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो जो बातें हमारे संविधान निर्माताओं को अच्छी लगी वो सारी बातें उन्होंने दूसरे देशों के संविधान से ग्रहण की। इस बात पर अंबेडकर जी संविधान सभा में एक कथन भी कहेंगे, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। देखो, भारत की तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार जो प्रावधान उचित लगे उन्हें भारतीय संविधान में स्वीकार कर लिया। इसलिए कुछ विचारक भारत के संविधान को उधार का थैला कहते हैं, लेकिन यह कहना उनका गलत है। क्यों? क्यों गलत है? क्योंकि हमने किसी भी देश के संविधान का अंधानुकरण नहीं किया है। कुछ कंपैरिजन अगर मैं आपको करूं तो देखो, सबसे पहले बात करें हम प्रस्तावना की। किसकी करें? प्रस्तावना की। और प्रस्तावना की जब जब बात होगी तो एक बात आती है, सर किस देश से ग्रहण कर ली हमने? अमेरिका से। अगर प्रस्तावना की पहली पंक्ति की बात करें, और पहली पंक्ति कौन सी है भारत के संविधान की? वो है हम भारत के लोग। किसकी है? हम भारत के लोग। ये भी हमने कहां से ग्रहण कर ली? वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। ये हमने कहां से ग्रहण की? अमेरिका से ग्रहण की। लेकिन अगर प्रस्तावना की भाषा शैली की बात आएगी तो हमने भाषा शैली ग्रहण की। भाषा शैली पर प्रभाव देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया के संविधान का। किसका? ऑस्ट्रेलिया के संविधान का। साथ में मैं आपको एक कंपैरिजन कराता हूं। जब आप यूएनओ का चार्टर देखोगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रस्तावना की पहली लाइन है, वी आर द पीपल ऑफ वर्ल्ड। वी आर द पीपल ऑफ वर्ल्ड। इसका मतलब तो आप ये कह सकते हो कि इस यूएनओ ने भी अमेरिका के संविधान का अंधानुकरण किया है। तो इसलिए बात गलत है। हमने अंधानुकरण नहीं किया, बल्कि जो बातें हमको अच्छी लगी। साथ में आप देखोगे, अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं तो ब्रिटेन से हमने क्या ले ली भाई? संसदीय प्रणाली ले ली। चलो ठीक है, ले ली। संसदात्मक प्रणाली हमको ब्रिटेन की अच्छी लगी और हमने कहां से ले ली? ब्रिटेन से ले ली, मान लिया। लेकिन जब बात करोगे तो ब्रिटेन में तो राजतंत्र होता है कि गणतंत्र होता है? बताओ। तो ब्रिटेन में होता है राजतंत्र, राजा का बेटा राजा होता है। जबकि हमने ये नहीं ग्रहण किया, हमने ग्रहण किया गणतंत्र, क्योंकि हमको एक लोकतंत्र की स्थापना करनी थी कि हमारे यहां राजा का बेटा राजा नहीं होगा। क्लियर? अर्थात इन बातों से यह सिद्ध होता है कि हमने अंधानुकरण नहीं किया है। हमने अंधानुकरण नहीं किया है। एक मिनट, वॉइस आ रही है, उसको बंद कर देता हूं जी। तो इस बात से आप सहमत हैं? हमने भारत की तत्कालीन परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो बातें अच्छी लगी वो ग्रहण की, और जो बातें हमने दूसरे देशों से, सपोज करो हमने ब्रिटेन से जैसे ली संसदात्मक प्रणाली, लेकिन वहां राजतंत्र है, हमने राजतंत्र को एक्सेप्ट नहीं किया। हमने किसको एक्सेप्ट किया? गणतंत्र को एक्सेप्ट किया। क्लियर है?
ये कुछ बातें हैं जो आपको याद होनी है। बात करें बी.एन. राव की। अब देखो कोई कुछ कहते हैं, आप पढ़ते हो साइमन कमीशन, क्या पढ़ते हो? साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन आएगा भारत में और इसका विरोध होगा। क्या होगा? विरोध होगा। विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इसमें सभी सदस्य क्या थे? सभी सदस्य अंग्रेज थे। अब भारतीयों का कहना था कि भाई अंग्रेज जो हैं वो हमारे संविधान को क्या बनाएंगे, जबकि ये कहते हैं अंग्रेज कि हमने भारतीयों को इसलिए इसमें शामिल नहीं किया भाई, इस आयोग में, इस कमीशन में, क्योंकि भारतीयों को नॉलेज ही नहीं है संविधान बनाने की। और इसके बाद आप देखते हो पहली बार मोतीलाल नेहरू भारत के लिए संविधान बना देंगे। क्लियर? मोतीलाल नेहरू जी बनाते हैं नहीं बनाते हैं? ये कुछ बातें इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको, अब आप कहते हो भाई क्यों? देखो मोतीलाल नेहरू जी पहले प्रस्तुत कर चुके हैं संविधान, और जिस बी.एन. राव की अभी मैं बात कर रहा हूं उस बी.एन. राव ने पहले बर्मा म्यांमार का संविधान बना रखा था, जिसको भारत की संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया है। ये बी.एन. राव वो हैं जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हेग नीदरलैंड में न्यायाधीश रह चुके हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीयों को नॉलेज ही नहीं है संविधान बनाने के बारे में, और उन्होंने दूसरे देशों से ग्रहण किया और ले लिया? गलत। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश उनके द्वारा पूर्व में बर्मा के संविधान निर्माण में, जब आप 1935 में बर्मा का अलग पढ़ोगे 1935 के भारत शासन अधिनियम में, तो बर्मा के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बी.एन. राव, जिसको भारत में क्या किया गया, संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। डॉक्टर अंबेडकर जी कुछ कहते हैं, और डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है, देखो खुद कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कि कहीं से कोई भी चीज ली जाए इसमें लज्जित होने का कोई कारण नहीं है, यह कोई साहित्यिक चोरी नहीं है। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई ठीक है, भारत की तत्कालीन परिस्थिति के अकॉर्डिंग हमको जो जो चीज दूसरे देशों के संविधान में अच्छी लगी वो हमने ग्रहण की, लेकिन इसमें लज्जित होना बिल्कुल नहीं है, यह कोई साहित्यिक चोरी नहीं है। अर्थात भारत के संविधान को जो लोग उधार कथेला कहते हैं वो गलत है। क्लियर? चलते हैं एक एक देश की ओर कि हमने सबसे पहले किस देश से क्या लिया, उससे पहले पढ़ेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम से। 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमने क्या क्या भारत देश के संविधान में ग्रहण किया। देखो ये बात इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव आपको देखने को मिलता है, यहां से एग्जामिनर ने काफी बार प्रश्न पूछा है कि भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम का है। लगभग 2/3 भाग प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किए गए हैं। हमने क्या क्या चीजें, जो कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, संघीय परतंत्र मतलब संघात्मक शासन व्यवस्था जो हमने ली है ना वो, लेकिन आप पढ़ते हो संघात्मक के साथ साथ एकात्मक, आप पढ़ोगे संघात्मक शासन व्यवस्था हमने कनाडा से भी ली है, आगे चल के बताऊंगा दोनों में क्या अंतर है। राज्यपाल का कार्यालय मतलब गवर्नर हाउस, गवर्नर हाउस हमने कहां से ले लिया भाई, कुछ लोग राज्यपाल को भी बताते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम आपको याद रखना है, राज्यपाल नहीं अपितु राज्यपाल का जो कार्यालय है गवर्नर हाउस है, उसका प्रावधान हमने 1935। लोक सेवा आयोग, आप पीएससी की बात करते हो, पब्लिक सर्विस कमीशन, 315 से लेकर 323 तक जो प्रावधान है भारत के संविधान में, ये हमने ग्रहण किए कहां से, 1935 से। आपातकालीन उपबंध 352, 356, 360, आपातकाल जब आप पढ़ते हो ना, ये हमने भारत में ग्रहण किया 1935 से। अध्यादेश की शक्ति, अध्यादेश की शक्ति राष्ट्रपति को आप आर्टिकल पढ़ते हो 123, और राज्यपाल का आर्टिकल है 213 है। इन आर्टिकलों में राज्यपाल और राष्ट्रपति को अध्यादेश लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है, और अध्यादेश की शक्ति जो हमने जहां से ग्रहण की भारत में वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब चले भाई संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए पर बात कर लें एक बार। देखो संयुक्त राज्य अमेरिका अधिकारों की बात करता है, और अधिकारों की जहां जहां बात होगी अर्थात मूल अधिकार हमने ग्रहण कर लिए अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका से रिलेटेड जितने भी प्रावधान हैं वो हमने कहां से ग्रहण किए, वो हमने अमेरिका से ग्रहण किए, जिसमें आप देखते हो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, जनहित याचिका, है ना, न्यायाधीशों की हटाने की, पद से हटाने की प्रक्रिया, ये सब न्यायपालिका में आता है, और न्यायपालिका हमने ग्रहण कर ली अमेरिका से। इसके बाद बात करें प्रस्तावना, अभी मैंने बताया था कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जामिनर आपसे प्रस्तावना पूछे आपका आंसर होगा अमेरिका,
अगर आपने प्रस्तावना की पहली पंक्ति पूछे आपका आंसर होगा सर अमेरिका, लेकिन अगर पूछे प्रस्तावना की भाषा शैली आपका आंसर बदल जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपकी प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति, हम भारत के लोग। न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से ले ली। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 जब आप पढ़ते हो, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो है राष्ट्रपति पर महाभियोग, और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा अनुच्छेद 61, ये हमने अमेरिका से लिया। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का पद, विधि का समान संरक्षण, विधि की सम्यक प्रक्रिया, ये सब हमने ग्रहण कर ली भाई कहां से, अमेरिका से ग्रहण कर ली। विधि का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता दोनों में अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। विधि के समक्ष समानता अगर पूछे आपका आंसर होगा ब्रिटेन, और विधि का समान संरक्षण पूछे आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। इसी तरह कंफ्यूजन प्रस्तावना को लेकर हो सकता है, प्रस्तावना पूछेगा अमेरिका होगा, प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति अमेरिका होगी, लेकिन प्रस्तावना की भाषा शैली आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है। नेक्स्ट जो देश है ब्रिटेन है। ब्रिटेन की बात करें, मैंने अभी बताया था संसदीय शासन प्रणाली हमने कहां से ग्रहण की, अमेरिका से। विधि के समक्ष समानता हमने अमेरिका से, वो यहां से ब्रिटेन से ले ली, लेकिन विधि का समान संरक्षण क्या है, विधि का समान संरक्षण ये हमने कहां से ग्रहण किया भाई, ये हमने ग्रहण कर लिया अमेरिका से। क्लियर। एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। देखो अमेरिका की बात करें, अमेरिका में दोहरी नागरिकता अर्थात राज्यों की नागरिकता अलग होती है और केंद्र की नागरिकता अलग होती है, लेकिन हमने अमेरिका से दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट नहीं लिया, हमने ब्रिटेन से लिया कि हम भारत के लोग हैं, हमारे पास नागरिकता केवल और केवल भारत की है, हम भारत के निवासी हैं। एकल नागरिकता ब्रिटेन से ले ली। महान्यायवादी है ना, अनुच्छेद 76 महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का जो पद है अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक, ये हमने ब्रिटेन से ले लिया। द्विसदनात्मक शासन प्रणाली, दो सदन मतलब एक निम्न सदन और एक उच्च सदन। निम्न सदन की बात होगी लोकसभा और उच्च सदन की बात होगी राज्यसभा। तो दोनों सदनों की द्विसदनात्मक शासन प्रणाली अगर हमने ली तो द्विसदनात्मक शासन प्रणाली ग्रहण कर ली ब्रिटेन से। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था ब्रिटेन से। मंत्रिपरिषद का निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, एक साथ डूबना और एक साथ तैरना, ये हमने ग्रहण कर लिया कहां भाई, अर्थात मंत्रिपरिषद एक साथ डूबती है एक साथ तैरती है, ये हमने कॉन्सेप्ट ले लिया सामूहिक उत्तरदायित्व। और मंत्रिपरिषद निम्न सदन के प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये हमने ब्रिटेन से लिया। विधायी प्रक्रिया, रिट जारी करना और संसदीय विशेष अधिकार। रिट की जब जब बात होगी तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। क्लियर है, ये हमने अलग से आपको पढ़ा रखा है। रिट जारी करना और संसदीय विशेष अधिकार, विधायी प्रक्रिया, ये सब के सब हमने, कहने का मतलब संसद से रिलेटेड जितने भी प्रावधान हैं वो हमने सब कहां से ले लिए भाई, ब्रिटेन से ले लिए। नेक्स्ट है आयरलैंड। अभी मैंने आपको बताया था डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में 36 से लेकर 51 और भाग है आपका 4। ये नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से ले लिए भाई, ये हमने आयरलैंड से ले लिए। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है कौन, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की ये विशेष शक्तियां हैं कि राष्ट्रपति को भारतीय संविधान का आर्टिकल 80 का क्लॉज 80(3) के तहत भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करेगा। ये हमने कहां से ले लिया, आयरलैंड से ले लिया। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अप्रत्यक्ष होती है, आप सभी को पता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। और ये हमने कहां से ले ली भाई, ये हमने ले ली आयरलैंड से। नेक्स्ट जो कंट्री है वो है कनाडा। कनाडा से देखो, सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक शासन व्यवस्था। केंद्र, सशक्त केंद्र, देखो संघात्मक शासन व्यवस्था आए ऑप्शन में 1935 हो, आपका आंसर 1935 होगा, लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था के साथ सशक्त केंद्र आ जाए आपका आंसर बदल जाएगा और आपका आंसर होगा कनाडा।
अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, जब आप पढ़ते हो भाई संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची, है ना, अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची केंद्र में निहित होंगी, ये हमने कनाडा से ले लिया। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होगी, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 153 अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये आपका आर्टिकल कहता है। लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 होगा और उसके बाद इसमें एक अमेंडमेंट किया गया है कि एक ही राज्य के राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। तो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति हमने कनाडा से। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्यायालय होना, अनुच्छेद 148, आर्टिकल 143 कहता है कि भाई अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे किसी विषय पर तो वह परामर्श ले सकता है, किससे, उच्चतम न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे या नहीं दे ये उसकी इच्छा है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए परामर्श को राष्ट्रपति माने या ना माने राष्ट्रपति की इच्छा है। आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक परामर्शी न्यायालय है और ये व्यवस्था हमने कहां से ली भाई, कनाडा से ले ली। चले भाई, नेक्स्ट जो देश है वो है दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका से हमने ले ली संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 368, संविधान में जो संशोधन होगा उस संविधान संशोधन की प्रक्रिया ले ली हमने दक्षिणी अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है बताओ, अप्रत्यक्ष होता है। कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है। और ये प्रणाली हमने कहां से ले ली भाई, ये हमने ले ली दक्षिणी अफ्रीका से। नेक्स्ट फ्रांस, फ्रांस से गणतंत्र इंपॉर्टेंट लगा लेना है, काफी बार पूछा है। और एक ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा, ये हमने कहां से ले ली, प्रस्तावना में आप पढ़ते हो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, है ना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। और विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, यह है। ये हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का चैप्टर कहां से ले लिया भाई, ये हमने ले लिया फ्रांस से। साथ में हमने ले लिया गणतंत्र, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था, देखो संसदीय शासन प्रणाली के साथ अगर राजतंत्र है तो ब्रिटेन में है, लेकिन हमने संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से तो ग्रहण की, लेकिन हमने वहां का राजतंत्र नहीं लिया, अपितु गणतंत्र ले लिया फ्रांस का। अर्थात भारत का जो हमारा नेता होगा वो कैसे होगा भाई, है ना, वो होगा आपका राजा का बेटा राजा होगा क्या, निर्वाचित होगा, तो वो होगा निर्वाचित। जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, कौन होगा, राष्ट्राध्यक्ष, सॉरी नेता गलत कह दिया, राष्ट्राध्यक्ष जो होगा वो राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा। यह है आपकी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हमने ग्रहण कहां से कर ली, तो हमने सर फ्रांस से ग्रहण कर ली। चले भाई, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया अभी मैंने आपको बताया था प्रस्तावना की भाषा शैली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है। प्रस्तावना की भाषा शैली, आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। लेकिन सिंपल अगर प्रस्तावना पूछे तो आपका आंसर होगा अमेरिका। आपसे पूछे प्रस्तावना की पहली पंक्ति, आपका आंसर होगा अमेरिका। क्या होगा, अमेरिका होगा। लेकिन प्रस्तावना की भाषा शैली, आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची, अभी मैंने आपको बताया था, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। क्या बताया, अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची केंद्र में निहित होंगी, ये हमने कनाडा से ले लिया। लेकिन समवर्ती सूची की बात होगी, आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108, है ना। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत करता है राष्ट्रपति, लेकिन संसद के दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होगी, उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यह है आपका अनुच्छेद 108। और आहूत कौन करेगा, आहूत करेगा सर राष्ट्रपति। कौन करेगा, आहूत राष्ट्रपति करता है, लेकिन अध्यक्षता करता है संयुक्त बैठक की लोकसभा अध्यक्ष। आर्टिकल है 108। अंतरराज्यीय व्यापार, वाणिज्य और समागम, ये हमने कहां से ले लिया, ऑस्ट्रेलिया से। यस, नेक्स्ट जर्मनी। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, जैसे ही आपातकाल लगेगा 352, 356, 360,
इसके तहत अगर आपातकाल लगा है तो आपातकाल लगते ही आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं। और ये प्रावधान हमने किस देश से ग्रहण किया? जर्मनी से। क्लियर? सोवियत संघ, रूस, यूएसएसआर से हमने ग्रहण किया। सबसे इंपॉर्टेंट है मूल कर्तव्य। क्या कर लिया? मूल कर्तव्य इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछता है। देखो ज्यादातर आपसे अधिकार पूछता है, मौलिक अधिकार कहां से लिए, तो मौलिक अधिकार का आंसर हो जाएगा अमेरिका, है ना। और मूल कर्तव्य की जब बात होगी, मूल कर्तव्य 51A आर्टिकल है, भाग है 4A, और प्रारंभ में मूल कर्तव्य हुआ करते थे 10, और वर्तमान में कौन से हैं? वर्तमान में 11 है। कौन सी कमेटी है जिसके द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी है? अर्थात मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में नहीं थे, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े जाएंगे। और कितने? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और वर्तमान में एक 86वां संविधान संशोधन होगा 2002, और इसके द्वारा एक 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा जाएगा। प्रस्तावना में न्याय की बात होगी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो प्रस्तावना में न्याय की बात भी हमने कहां से ले ली? सोवियत संघ, रूस से ले ली। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये अच्छा प्रश्न है, यहां से भी काफी बार पूछा है, इंपॉर्टेंट लगा लेना है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने किस देश से ग्रहण कर ली? जापान से कर ली। ये थे भारतीय संविधान में जो हमने प्रावधान दूसरे देशों से ग्रहण किए हैं। आज की आप क्लास से जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कंटेंट को लेकर। तब तक आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस वीडियो को आप शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।